मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों क्या आप इस बात की जानकारी है आपको कि भगवान शिव और भगवान ब्रह्मदेव राक्षसों को, असुरों को खूब आशीर्वाद देते हैं और अमर होने तक का उनको वरदान दे देते हैं, जिसके कारण सृष्टि पर कई बार ऐसा हुआ कि संकट आया। लेकिन वो भगवान विष्णु की से उनसे डरते हैं और भगवान विष्णु ने कभी राक्षसों को आशीर्वाद भी नहीं दिया और ना उनको कोई कोई उनको अ, कोई उनको वरदान दिया। ऐसा क्यों होता है? आज हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे कई दिनों से ये सवाल मेरे मन में था। उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और हमने इससे पहले जो 2 वीडियो डाले हैं, उनमें आप लोगों ने बहुत अच्छा उनको देखा, प्यार लुटाया। ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब ये मेरे मन में बहुत दिनों से सवाल है कि भगवान विष्णु जब भी आते हैं तो राक्षसों का संहार ही करते हैं और भगवान शिव और जो ब्रह्मदेव हैं वो राक्षसों को ऐसे-ऐसे वरदान दे देते हैं कि भगवान विष्णु को ही उनको फिर सँभालना पड़ता है। ये क्या रीज़न है और भगवान विष्णु उनको क्यों नहीं कोई वरदान देते? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है हाँ। कि तीन ही देव हैं, हुँ, त्रिदेव और ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी वरदान देने में नंबर 1 है। नंबर एक है। हुँ, नंबर एक इसलिए है कि ब्रह्मा जी की तपस्या ज्यादा कठिन नहीं करनी पड़ती है, हुँ, तो ब्रह्मा जी को ले लेते हैं। असुर और दैत्य, भगवान शंकर भोले भंडारी हैं। असुर और दैत्य और राक्षसों की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी अगर एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाते प्रसन्न हैं, हो जाते हैं। तो उनको भी मनाना बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ पे सवाल बड़ा मौजूद है हुँ, कि असुर दैत्य राक्षस दानव ये भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते हैं? भगवान से वरदान तो दूर की बात है, उनकी पूजा ही नहीं वो करते हैं। हाँ, हरिद्रोही हैं ये। ये हरिद्रोही। तो हरिद्रोही क्यों हैं? क्यों नहीं उनकी पूजा करते भाई? जब आप देखिए, चाहे वो मनुष्य हो, हुँ, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो यक्ष हो, चाहे वो गंधर्व हो या किन्नर हो, हुँ, सबके सब भगवान इन तीन देवों की पूजा करते हैं। आखिर ये क्यों नहीं तीन देवों की हाँ, पूजा ये करते? क्यों नहीं ये बड़ा भारी सवाल है। एक बड़ा रोचक कथा है इसके पीछे और बहुत ही, मतलब आप समझेंगे कि ये कैसे इनको प्रतिबंधित किया गया। हुँ, आपने नाम सुना होगा दैत्य गुरु, हाँ, असुर गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी जो है असुरों के गुरु हैं हुँ, और शुक्राचार्य जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त। हुँ, और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्राचार्य जो है वो असुरों के दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन उनके बारे में आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी पुराण में कहीं भी कोई नकारात्मक उनकी छवि पेश नहीं की गई। कारण क्या है? कारण ये है कि शुक्राचार्य जी महर्षि भृगु के पुत्र हैं जी, और जिन्होंने भृगु संहिता लिखी, जी, और महर्षि भृगु के पुत्र होने की वजह से उनका नाम जो है भार्गव भी है, जी, शुक्राचार्य जी का नाम। और ये शुक्रा जी का जन्म का नाम नहीं है, शुक्राचार्य का जन्म का नाम उष्णा है। शुक्राचार्य का शुक्राचार्य नाम जो है ये हुँ, भगवान महादेव ने उनको दिया, और जी, क्यों दिया इसका सीधा संबंध संजीवनी विद्या से। जी, अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते। देवी भागवत पुराण में एक इसके संदर्भ में बहुत विस्तार से बताया गया है। देवताओं जब देवासुर संग्राम छिड़ा दैत्यों और असुरों के बीच में, हुँ, उस युद्ध में देवता असुरों पे भारी पड़ रहे थे, हुँ, असुर हार रहे थे। अब आस हार रहे थे तो असुर जो है हमेशा युद्ध में छल कपट किया करते हैं, हुँ, और जब वो हार रहे थे तो उनको ये लगा कि हमको अब बचाएगा कौन देवताओं से। हुँ, तो क्या हुआ कि उन्होंने एक योजना बनाई कि महर्षि भृगु के आश्रम में चलते हैं और देवता उस आश्रम पर अटैक नहीं कर पाएंगे। महर्षि भृगु के आश्रम की तरफ ये सारे के सारे भागे और इनको उम्मीद थी कि वहां पे शुक्राचार्य जी मिल जाएंगे। शुक्राचार्य जी वहां पर नहीं थे उस समय, और महर्षि भृगु भी नहीं थे वहां पर। महर्षि भृगु की पत्नी शुक्राचार्य की माता काव्य माता आश्रम के अंदर थी। जी,
सारे असुर वहां पहुंच गए और अपनी रक्षा करने का उनसे अनुरोध किया। और हमारे सनातन धर्म में शरणागत की रक्षा को सबसे पवित्र चीज माना जाता है ना, कि जो शरणागत हो गया उसको छोड़ दिया जाता है। यानी एक जो सबसे अचूक जो हथियार है देवताओं में, जो हमारे सनातन धर्म का, वो सुदर्शन चक्र है। और उसके बारे में भी ये कहा जाता है, और नारायणास्त्र जो कि भगवान विष्णु का है, तो उसके बारे में भी कहा जा सकता है कि अगर आप प्रतिरोध करेंगे तो आप प्रतिरोध नहीं कर सकते, उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते, उसका सामान्य एक ही काम है कि आप सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। तो ये लोग गए और शरणागत की रक्षा, काव्य माता ने कहा कि असुरों से पूछा क्या बात है, उन्होंने कि मेरे पीछे देवता पड़े हुए मुझे मार डालेंगे। तो काव्य माता ने उनकी रक्षा की। और काव्य माता ने क्या किया कि कवच, सुरक्षा का कवच बनाया, जो अपने आश्रम के चारों तरफ, उन्होंने, इतनी बड़ी तपस्वी थी, उन्होंने आश्रम के चारों तरफ एक कवच बना दिया। उस कवच को देवता लोग जो है भेद नहीं पाए। अब देवता तो किसी कीमत पे असुरों को बिल्कुल संहार करना चाहते थे। तो जब देवता ने ऐसा नहीं कर पाया तो देवता सीधे भगवान विष्णु के पास गए कि ऐसे ऐसे है और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, अगर अभी असुरों को पराजित नहीं किया तो हमारी सारी योजना पे पानी फिर जाएगा और इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, और इसका निराकरण आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा कवच बनाया हम उसको भेद नहीं सकते। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार ये तो ब्रह्मांड का संतुलन हमको बनाए रखना, क्योंकि वो पालन करता है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने काव्य माता का सिर काट दिया। तो जब महर्षि भृगु को ये सूचना मिली, शुक्राचार्य के पिताजी को, तो उनको बहुत पीड़ा हुई और वो आश्रम की तरफ आए। और आश्रम पर आते ही उन्होंने गुस्सा में जब अपनी पत्नी का शव देखा तो उन्होंने श्राप दिया भगवान विष्णु का, और उन्हें भगवान विष्णु की श्राप की वजह से बार बार भगवान विष्णु को जो है नर रूप में अवतार लेना पड़ता है। उन्होंने कही कि नर रूप में तुम अवतार लोगे और अपनी पत्नी के वियोग में तुम भी इसी तरीके से तरसोगे जैसे कि हम तरस रहे। राम के रूप में भगवान विष्णु आए, पत्नी का वियोग। आप यहाँ देखिए, द्वापर में कृष्ण जी आए, उन पत्नी जरूर नहीं थी राधा, लेकिन वो राधा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा करते थे। राधा का वियोग भी उनको सहन करना पड़े। और जो अगला अवतार होगा कल की, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि उसमें भी कल की भगवान को इस तरीके का करना पड़ेगा, क्योंकि महर्षि भृगु का वो श्राप का है। अब महर्षि तो महर्षि थे, उनको जो है उन्होंने इस तरीके का श्राप दिया। थोड़ी देर बाद शुक्राचार्य जी को पता चला कि मेरी माता जी का इन्होंने वध कर दिया। वो भी आए, उनको गुस्सा आई, उन्होंने कहा ठीक है, श्राप तो महर्षि भृगु ने कहा कि भाई आप, मैंने श्राप दे दिया, तुम शांत हो जाओ बेटा। लेकिन शुक्राचार्य जी बोले नहीं, बदला तो लेना है इनसे। और उन्होंने उसी दिन से एक निर्देश पारित किया, क्योंकि वो असुर गुरु थे, है ना। उन्होंने निर्देश पारित किया कि कोई भी असुर, कोई भी दैत्य, कोई भी दानव, कोई भी राक्षस जो है भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। तब से भगवान विष्णु की पूजा जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई। असुर और राक्षस, दानव, दैत्य कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। ये इसके बीच की कहानी है। अब इसी में एक छोटा सा प्रसंग आपको और बता देते हैं कि शुक्राचार्य जी के, शुक्राचार्य जी के पास ऐसा क्या था, संजीवनी विद्या शुक्राचार्य विद्या, उन्हीं के पास थी। हाँ। अब क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी क्रोध में तप रहे थे। अब उनको लगा कि इनको देवताओं को हमें जो है ठिकाने लगाना, कैसे इनको इसका बदला लिया जाए। तो उन्होंने भगवान शिव की जो है कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद जो है, और कैसी तपस्या, सबसे कठोर तपस्या होती है उल्टा लटक कर करने की। उन्होंने उल्टा लटक कर तपस्या की। और जब इंद्र का एक काम रहता है कि ऐसी चीजों में विघ्न डालो, तो जब इंद्र को लगा कि ब्रह्मांड डोलने लगा, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो पता चला कि शुक्राचार्य जी जो है कठोर तपस्या में लीन है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को, जयंती को, वहां तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। इंद्र की बेटी का नाम जयंती था और बेटे का नाम जयंत, जो कौए के रूप में जिसने सीता का, वो अलग किस्सा है। तो जयंती को भेज दिया और जयंती ने तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन शुक्राचार्य जी की तपस्या भंग नहीं कर पाई। उल्टे हुआ क्या कि वो इतना प्रभावित हो गई कि शुक्राचार्य जी के साथ उसने शादी कर ली। मतलब शुक्राचार्य जी इंद्र के दामाद हो गए। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अब अत्यधिक जब तप किया और तप से प्रसन्न होकर महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने कि बताइए भार्गव तुमको क्या चाहिए। भार्गव भृगु के पुत्र थे, भार्गव क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, अगर आप देखिए हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत छल कपट हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो सारा अमृत जो देवताओं को दे दिया गया। तो आप तो भोलेनाथ हैं, आपके तो हम सब बेटे हैं, राक्षस भी आपके हैं, दैत्य भी आपके, दानव भी आपके, और आप सब पे कृपा लुटाते हो।
तो आप एक काम कीजिए कि हमें ऐसी कोई विद्या सिखाइए, जी। जिस विद्या से हम जो है उसकी थोड़ा-सा संतुलन बना सकें, जो हमारे साथ छल हुआ था, जो हमारे साथ विभेद हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। जी। तो महादेव ने उनको जो है संजीवनी विद्या सिखाई और उन्होंने इसकी चेतावनी भी दी, इसका दुरुपयोग मत करना। संजीवनी विद्या वो विद्या है जिसमें मृत व्यक्ति को को जिंदा कर जीवित सकते किया हैं जा और सकता यही है, उनके पास ये शुक्राचार्य के पास, वो उस राक्षस को जिंदा कर सकते थे। जिंदा कर जो सकते हैं। युद्ध करके जाते थे, उनकी अगर मौत हो गई तो अब देखिए, एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आपको हुँ। कि असुरों उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसका काम ये सब मत कीजिएगा, तो ये आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए। लेकिन अब वही है कि चेतावनी आदमी जल्दी भूल जाता है, तो क्या हुआ कि जब उनको शुक्राचार्य जी को ये संजीवनी विद्या मिल गई, तो असुरों और भगवान शिव के गणों के बीच युद्ध होने लगा कि असुर तो हर जगह उत्पात मचाते थे। हुँ। तो महादेव ने अपने सेनापति नंदी को हुँ। भेजा हुँ। और नंदी वहां पर गए। जब भगवान, अब नंदी वहां कुछ कर नहीं पा रहे थे, कर इसलिए नहीं पा रहे थे, जितने लोगों को ये मारते थे उतने शुक्राचार्य जीवित कर देते थे, तो हराना मुश्किल था। तो महादेव को क्रोध आया और उन्होंने क्या किया कि शुक्राचार्य जी को निगल लिया, हुँ। अपने पेट में रख लिया हाँ। और शुक्राचार्य जी को अंदर रख लिया। शुक्राचार्य जी इतने तपस्वी थे कि पेट के अंदर निकलने बजाय निकलने के लिए प्रार्थना करते, उन्होंने पेट के अंदर ही भगवान की, महादेव की तपस्या पेट के अंदर, उदर के अंदर ही शुरू कर दी और वहीं पर समाधि लगा दी। और उस तपस्या को देख के महादेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक पहला ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने निगल लिया और उसको जो है, वो ये नहीं कह रहा कि हमें बाहर निकालो। तो उस समय क्या हुआ कि महादेव ने वीर्य के रूप में, जिसे शुक्र कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं ना, उस शुक्राणु के रूप में महादेव जी ने शुक्राचार्य को निकाल दिया, भार्गव को निकाल दिया। और चूंकि वो वीर्य की वजह से, शुक्र की वजह से आए थे, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। ये वाह! ये तो बहुत ही अच्छी आपने कहानी सुनाई, अद्भुत कहानी थी। मित्रों, आपको कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा। दरअसल आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।